Assalamualaikum students, how are you? I hope you all will be fine. Today our lecture number is 13. Let's start our lesson. Open your book, page number 18. बच्चों, आपने प्रीवियस लेक्चर में इस यूनिट की स्टोरी टेलिंग की थी. आज हम इसकी रीडिंग करेंगे. द प्रिंसेस एंड द पी. ठीक है. दिस इज़ द बिगनिंग ऑफ द वेल नॉन ट्रेडिशनल टेल. The Princess and the Pea. A prince decides he wants to marry a real princess. He visits many places searching for a princess to marry. Many princes want to marry him, but none of them seem to be quite right for him. जी, हमने पढ़ा था कि शहज़ादा है वो अपने शादी के लिए एक रियल प्रिंसेस की तलाश में बहुत सी जगहों पर जाता है, लेकिन उसे कहीं पे भी रियल प्रिंसेस नहीं मिलती. द प्रिंस रिटर्न होम फीलिंग सैड एंड अपसेट. ही स्पोक टू हिज फादर द किंग दैट इवनिंग इन फ्रंट ऑफ अ वार्म फायर while a storm was raging outside. "What am I to do?" he cried. "I am tired of looking for a real princess. Maybe I will never marry." "I am sure you will, my son," replied the king. "Things will be better in the morning. It is 11:45 and time for bed." ठीक है. जब शहज़ादा थक कर वापस आता है तो अपने बादशाह से कहता है कि मैं बहुत थक गया हूँ रियल प्रिंसेस को तलाश करते हुए. मुझे तो ऐसे लगता है कि जैसे मुझे रियल प्रिंसेस मिलेगी ही नहीं. द प्रिंस हेडेड अपस्टेयर्स. सडनली द किंग हैड अ नॉक्ड एट द डोर. ही ओपनड इट टू डिस्कवर अ ब्यूटीफुल यंग वुमन. हर क्लोथ्स वर ड्रेन्ड एंड मडी एंड शी वॉज शेकिंग फ्रॉम द कोल्ड. शेकिंग कहते हैं कांपना. ठीक है. शी स्टूड इन फ्रंट ऑफ द किंग and all she could say was, "I am a real princess." The prince was watching from the top of the stairs. "A real princess," he whispered to himself. "How do I know if she is a real princess?" ठीक है. मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ये भी बताया था कि स्टोरी दो स्टाइल से राइट की गई है. तो बेटा ये आपका था स्टोरी का स्टाइल. अब हम इसके देखते हैं प्ले स्क्रिप्ट में किस तरह इसी स्टोरी को राइट किया गया है. अ प्ले इज़ अ स्टोरी दैट इज़ परफॉर्म्ड बाय एक्टर्स सो दैट एन ऑडियंस कैन वॉच इट. व्हेन अ प्ले इज़ रिटन डाउन इट लुक्स डिफरेंट फ्रॉम स्टोरी. ठीक है. इट कंटेन्स एवरीथिंग द एक्टर हैव टू से एंड डू. Below is the beginning of the story, The Princess and the Pea, written as a play script. जो हमने लास्ट स्टोरी पढ़ी है इसे एज ए प्ले स्क्रिप्ट लिखा गया है. सबसे पहले क्या इसमें राइट किया जाता है? सीन सेटिंग. ठीक है. कि ये जो स्टोरी है वो कहाँ पे परफॉर्म की गई, क्या सीन था वहाँ पे. फिर नेक्स्ट उसकी स्टेज की डायरेक्शन होती है. ठीक है. कि स्टेज की बैक साइड पे क्या परफॉर्म हो रहा है, फ्रंट पे क्या परफॉर्म किया जा रहा है, उसे स्टेज डायरेक्शन में लिखा जाता है. नेक्स्ट उनके डायलॉग्स देखे जाते हैं, जैसे द प्रिंस एंड द पी. सीन सेटिंग में कि ये स्टोरी कहाँ पे थी? इन द पैलेस इन फ्रंट ऑफ अ रॉरिंग फायर. ठीक है. एक पैलेस था जहाँ पे पैलेस के अंदर एक आतिशदान था जहाँ पे आग जल रही थी. स्टेज की डायरेक्शन क्या थी? साउंड्स ऑफ अ स्टॉर्म ब्रेकिंग आउटसाइड. बाहर से जो तूफ़ान की आवाज़ आ रही थी. किंग, कम हियर एंड सिट बाय द फायर. नाउ टेल मी, हाउ डिड योर सर्च फॉर अ प्रिंसेस गो. बादशाह है जो वो कह रहा है कि यहाँ आओ, मेरे पास बैठो और मुझे बताओ कि किस तरह तुमने आज प्रिंसेस को तलाश किया. अब प्रिंस क्या जवाब दे रहा? "ओ फादर, I looked everything. I met some princes, but none of them seemed like the right princess for me." कि मैंने तकरीबन हर जगह देख ली लेकिन मुझे कहीं पे भी रियल प्रिंसेस नहीं मिली. किंग, दैट्स अ शेम. ये तो बड़े अफसोस की बात है. प्रिंस अपसेट्स.
यानी कि अब उसका मूड बताया जा रहा है कि प्रिंस का मूड कैसा होता है, वो अपसेट हो जाता है। वट एम आई टू डू, मैं क्या करूँ। आई एम टायर्ड ऑफ लुकिंग फॉर अ रियल प्रिंसेस, मैं थक गया हूँ रियल प्रिंसेस को तलाश करते हुए। मे बी आई विल नेवर मैरी, हो सकता है मेरी कभी शादी ही ना हो। किंग रीअश्योरिंगली मीन्स रीअश्योरिंगली का मतलब होता है इसे दोबारा यकीन दिलाते हुए। आई एम श्योर यू विल माई सन, मुझे यकीन है तुम्हारी शादी होगी। थिंग्स विल बेटर इन द मॉर्निंग, अगली सुबह जो तमाम चीज़ें हैं वो ठीक हो जाएंगी। इट इज़ 11:45 एंड टाइम फॉर बेड, कि अब तकरीबन 12 बजने वाले हैं और आराम का वक्त हो गया है। प्रिंस ओके फादर, आई विल गो एंड गेट सम स्लीप, मैं अब जाऊँगा और कुछ आराम करूँगा। द प्रिंस लीव्स एंड बिगिंस टू वॉक ऑफ द स्टेज, देयर इज़ अ नॉक, द किंग opens the door, the prince stops at the edge of the stage to see who it is. A wet, muddy, cold princess is at the door. King, hello, are you okay? Princess, I am a real princess. Prince, whispering, a real princess? But how do I know she is a real princess? ठीक है, आपने देखा कि किस तरह हमने जब फर्स्ट पेज की रीडिंग जब की थी तो उसमें एक स्टोरी का स्टाइल था, और जब इसी को हमने इस स्टोरी को प्ले स्क्रिप्ट के तौर पर लिखना शुरू किया तो उसमें हमने कैरेक्टर्स के डायलॉग को एज इट इज़ लिखा जैसे उन्होंने बोला था उसने, और स्टेज की डायरेक्शन भी देखी, मेंस के इन फ्रंट पे क्या है और बैक साइड पे क्या हो रहा है। फिर उसके बाद हमने इनके डायलॉग देखे कैरेक्टर्स के। तो इस तरह के स्टाइल को हम क्या कहते हैं, प्ले स्क्रिप्ट कहते हैं। इसी ग्लॉसरी देखते हैं, ग्लॉसरी में है सीन सेटिंग मीन्स अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द सीन ऑन द स्टेज, ठीक है। स्टेज डायरेक्शंस, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड फॉर द एक्टर्स, डायलॉग, वर्ड स्पोकन बाय द एक्टर्स, इन्हें हम डायलॉग कहते हैं। इसी तरह इनके वर्ड चेकिंग भी देखते हैं। फाइंड ईच वर्ड इन टेक्स्ट, चूज़ द करेक्ट मीनिंग। जी, रैगिंग, रैगिंग का करेक्ट मीनिंग क्या है, फ्लोइंग वाइडली। ड्रेनेज, और ड्रेनेज का करेक्ट मीनिंग क्या है, सॉफ्ट, ठीक है। ये जो वर्ड्स टू चेक हैं इसे आपने याद भी कर लेना है। इसी तरह ग्लोसरी भी आपने याद करनी है, ये आपको एज ए वर्ड्स मीनिंग भी पेपर में आ सकते हैं। इसी तरह आज का भी आपका लेक्चर खत्म हुआ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।